Hello class 11th. As we have completed the chapter 2, that is a collection of data, and today we are going to start the third chapter, that is census and sampling method of collection of data. Today we are going to discuss about both the method, its suitability, its merits and demerit. So before starting the census and sampling, we are just going to understand that what do you mean here, the population or the universe. ठीक, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, बट उतनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन के एरिया में आती है. ठीक है, तो सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड इज़ दैट मेथड इन विच डाटा इज़ कलेक्टेड, डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स. डेटा इज़ कलेक्टेड every item of the universe or populations relating to the problem under the investigation. सेंसस में क्या होता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट. ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशंस, ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम से रिलेटेड अंडर द इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्लास 11th में हर क्लास 11th में ब्लड ग्रुप चेक करना है, ब्लड ग्रुप सारे बच्चों का पता करना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक बच्चे से जा के उसका ब्लड ग्रुप कंसीडर पूछेंगे. ठीक है, ब्लड ग्रुप पूछेंगे. तो हम क्लास 11 के ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक बच्चे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ब्लड ग्रुप से. तो हमें ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, किसका क्या ब्लड ग्रुप है, तो हमने हर एक बच्चे से पूछ लिया. तो दैट इज़ द सेंसस मैथड. सेंसस मैथड में क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो भी करते हैं हम ईच एंड एवरी एलिमेंट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टिगेशन में. ठीक है, सूटेबिलिटी क्या है? ये मेथड स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है. ठीक है, जब पॉपुलेशन लार्ज हो तो सेंसस मेथड नहीं यूज़ कर सकते. एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है, पर्सनली जाके हम पूछते हैं तो एक्यूरेसी की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं. वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन. वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑफकोर्स जब हम हीट्रोजीनियस फॉर्म में, होमोजीनियस नहीं, हीट्रोजीनियस हो. ठीक, जब हमें इंफॉर्मेशन हीट्रोजीनियस लोगों से कलेक्ट करना है, सब हर बंदा एक बंदे से अलग है, डिफरेंट है, तो डाइवर्स्ड हो गए ना. तो जब इंफॉर्मेशन हीट्रोजीनियस वे में कलेक्ट, तब हम सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसकी मेरिट क्या हो गई? व्हाट इज़ अ मेरिट एंड डीमेरिट? ठीक है, व्हाट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट. ठीक, रिलायबल एंड क्यों रिलायबल है, क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि हम एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑब्जर्व पर्सनली. हम हर एक बंदे से पर्सनली जाके बात करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. इसलिए ज़्यादातर हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी और रिलायबल होगी, लेस बायस्ड होती, मतलब ज़्यादा बायस नहीं हो सकता. ठीक, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये मेथड तब यूज़ होता तब हमें डीप इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम. हम तभी इसका वो करते. इट्स अ मेरिट ऑफ दिस सेंसस मेथड, हमें डीप इंफॉर्मेशन मिल जाती है. प्लस डीमेरिट क्या होता है? इट्स अ कॉस्टली. दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें हर एक आइटम से जा के बात करना, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, टाइम के, और इट्स ऑल्सो नीड अ लार्ज मैन पावर. ठीक है, लार्ज मैन पावर की ज़रूरत होती है, नीडेड फॉर द कलेक्शन. हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के, उसे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, फिर कंक्लूजन, तो हमें इसे लार्ज मैन पावर की नीड होती. तो ये नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम भी चाहिए. ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन. ये मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है. ठीक है, ठीक है, जितनी भी सैम्पलिंग सेंसस मेथड की डीमेरिट थी, तो सैम्पलिंग ने इन डीमेरिट्स को रिमूव करके, ठीक है, सेंसस की डीमेरिट को रिमूव करके सैम्पलिंग मेथड आया. सैम्पलिंग मेथड क्या है? सैम्पलिंग इसके नाम से इंडिकेट होता है. सैम्पलिंग यू मस्ट बी, इसके नाम से ही पूरी डेफिनेशन है. सैम्पलिंग क्या है? अगर हमें ब्लड ग्रुप चेक करना है तो हम पूरी बॉडी का ब्लड तो देंगे नहीं ब्लड ग्रुप चेक करने, सिर्फ उसकी 1-2 ड्रॉप ब्लड की देंगे. ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा. दैट इज़ अ सैम्पल. ठीक है, सैम्पल में क्या है? इट इज़ द मेथड इन विच डेटा इज़ कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल. ठीक है, डेटा इज़ कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल. हम सैम्पल के जो सैम्पल है ऑन द ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द
बेसिस, ठीक है। अगर हम यही फॉर एग्जांपल यही जो एग्जांपल हमने बताया है कि हम पूरी अगर ये हमारा जैसे ये हमारा सैंपल हमारी बॉडी सैंपल है तो पूरी बॉडी का ब्लड तो दे नहीं देंगे ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, उसके कुछ सैंपल कुछ ड्रॉप्स देंगे जिससे कि हमारा ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सूटेबिलिटी क्या हुई, सूटेबिलिटी क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़, जब आपकी पॉपुलेशन की साइज़ वेरी लार्ज हो तब हम सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट, बट ये मेथड तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको 100% करेक्ट डेटा नहीं चाहिए, आपकी एक्यूरेसी 100 नीडेड नहीं है, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज़ नॉट है, बहुत डीप इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेरिट्स क्या होती, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इन द सेंस, इकोनॉमिकल क्या, इकोनॉमिकल का मीन्स क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, प्लस टाइम सेविंग है, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ मोर साइंटिफिक, ठीक है। डीमेरिट क्या हुई, पार्शियल है, यस दिस मेथड इज़ वेरी पार्शियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके क्लास 11th में मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई फॉर सम टॉपिक, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई, तो मुझे क्लास 11 के बच्चों में चेक करना था कि हाउ मच कितने बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, कितने बच्चे वीक हैं पढ़ने में। तो अब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई बट मुझे तो सारे बच्चों का कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या हुआ, वहाँ पे क्लास टीचर अवेलेबल थी, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो क्लास टीचर ने क्लास मॉनिटर को खड़ा कर दिया, तो यू स्टैंड अप एंड गिव द आंसर टू द सर, ठीक है। फिर मैम ने किसी दूसरे बच्चे को करेक्ट खड़ा कर दिया, तो तीनों बच्चों ने 2-3 बच्चों को मैम ने खड़ा कर, क्योंकि मैम को ऑलरेडी उनको पता है कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को मैम खड़ा कर रही हैं। तो अब मुझे तो पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे, पूरे बच्चों के बारे में नॉलेज है, मैंने 3-4 बच्चों से इन्फॉर्मेशन लिया क्योंकि मैम ने उनको रेफ़र कर दिया मुझे, ठीक है। तो ये मेथड एक तरह से पार्शियल हो जाए, क्योंकि हमें सारे बच्चों से नहीं पूछ रहा, हमें सिर्फ 1-2 बच्चों से पूछना है, क्योंकि हमें सैम्पल लेना था, सिर्फ 1-2 बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेथड ना बहुत पार्शियल हो जाता है, ठीक है। पार्शियल होने के साथ अब कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन आएगा ऑफकोर्स। अब ये देखना था कि क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे, इससे मैम ने 3-4 बच्चों को बता दिया जो अच्छे थे, रेस्ट ऑफ द बच्चे सारे वीक थे। अब मैंने क्या कंक्लूजन था, दैट क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट, पूरे स्कूल में ये क्लास सबसे इंटेलिजेंट है, तो कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया, अगर 3 को हटा दे तो सारा क्लास डम है, ठीक है। तो दैट इज़ अ रॉन्ग कंक्लूजन एंड डिफ़िकल्ट इन फ्रेमिंग द सैम्पल, ठीक है। सैम्पल फ्रेम करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंसस एंड सैम्पल मेथड।